हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज इस क्लास में हम लोग नरेशन का, जैसे मैंने बोला था आपको कि नरेशन का और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो हम लोगों को जानना है। चलिए ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हम लोग इस सेक्शन में ये पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच का बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि वो कौन से सिचुएशंस है जहां पे हमको रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं करना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है दैट सिचुएशंस वर टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच नॉट चेंज। मतलब ऐसे सिचुएशंस जहां पे रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होता है वो रिमेन सेम हो जाता है, मतलब वही आप रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे कंडीशंस है जहां पे रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। गौर से देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, क्या चीज के बारे में बात करें हम? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपके रिपोर्टिंग, आपके सेंटेंस का, नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच का अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। देखिए किस तरीके से He says, अभी तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं हम लोगों ने हमेशा देखा है said लिखा हुआ था। ठीक है, वो सिंपल पास्ट होता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि he says, ये क्या है, मेरा सिंपल प्रेजेंट है। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट है। तो रूल हम लोग यही देख रहे हैं कि कभी भी अगर आपका सेंटेंस, आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन पर्सन चेंज होगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से इसको चेंज करेंगे। ही सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, आई हैव डन माई वर्क। तो इसको क्या लिखेंगे? ही सेज का आप सेज भी लिख सकते हैं या फिर आप टेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही सेज या फिर आप टेल्स भी लिख सकते हैं। दैट, ही सेज या फिर आप टेल्स लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा को हटा के हम लोगों ने दैट बिठाया। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट मेरा क्या है? ही, तो मेरा ये भी क्या हो जाएगा? ही सेज और टेल्स दैट ही, उसके बाद हैव डन माई वर्क। तो और एक चीज, अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए एक्चुअली में ये देखिए कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। आप देख सकते हैं हैव है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। तो आपके हिसाब से यहाँ पे शायद हैव होना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई के लिए यहाँ पे हैव है, लेकिन जब हम लोगों ने पर्सन चेंज किया तो ये तो मेरा ही हो गया। तो ही के साथ आप क्या बिठाते हैं? हम लोग ही के साथ परफेक्ट का हैज लगता है। ठीक है, देखिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, मैंने टेंस चेंज नहीं किया। ठीक है, ही सेज और टेल्स दैट ही हैज डन माई वर्क हो जाएगा हीज वर्क। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। ये क्लियर हुआ कभी? अच्छा, अगर ये ही सेज, मैंने सिंपल एक ही एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है, इस तरीके के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। अभी एज अ एग्जांपल मैंने एक ही क्वेश्चंस लिया। कभी कभी आपको क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, ही विल से, ठीक है, ही विल से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, आई हैव डन माई वर्क। तो ही विल से विल रिमेन ही विल से, और आई जैसे आप चेंज करेंगे पर्सन का वैसे ही होगा, बाकी का पोर्शन जो है आपका टेंस विल रिमेन सेम। टेंस में इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन। मतलब अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर किसी का हैबिचुअल एक्शन है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल में दिया है, माय टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, वाटर इज कलरलेस।
ठीक है ना। तो चलिए, माई टीचर सेड दैट, इसमें क्या कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आर्टिफिशियल बात नहीं बोला गया है, ये एक रियल ट्रूथ है। वाटर इज कलरलेस, जस्ट कॉपी इट, वाटर इज कलरलेस, ठीक है, वाटर इज कलरलेस। क्लियर है? मतलब कभी भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो आप उसको वैसे ही कॉपी करेंगे, इसका कोई टेंस कुछ चेंज यहां पे नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हैबिचुअल एक्शन के लिए अगर कुछ क्वेश्चन ले तो जैसे हम ले सकते हैं, माई फ्रेंड सेड आई स्मोक्स, I smoke, S-M-O-K, right? S-M-O-K, I smoke a lot. ठीक है ना, देख सकते हैं ये एक हैबिचुअल एक्शन है जो वो करता है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। My friend said that, ठीक है, आई को आप चेंज करेंगे, माई फ्रेंड है, अगर जेंडर क्लियर ना हो, माई फ्रेंड, सी ये कॉमन जेंडर है, फ्रेंड कैन बी अ गर्ल और कैन बी अ बॉय, राइट, तो यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, तो कभी भी अगर जेंडर क्लियर ना हो तो हम लोग मैस्कुलिन को प्रेफर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। क्लियर है? माई फ्रेंड सेड दैट ही स्मोक्स अ लॉट। अब बोलेंगे मैम यहाँ पे तो स्मोक था, आपने एस लगा दिया, टेंस चेंज कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आई के लिए स्मोक है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये ही का स्मोक्स है, ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है, मैंने वर्ब के क्लास में ये चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आई के साथ स्मोक और ही के साथ स्मोक्स कैसे होता है। ठीक है, काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने हैबिचुअल एक्शंस, तो पहला रूल क्या था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल फ्यूचर हो, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। एंड द सेकेंड वन इज, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर हैबिचुअल एक्शन हो, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, बट रिमेंबर पर्सन हर जगह चेंज होगा। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे टेंस के चेंज का बात कर रहे हैं, पर्सन का नहीं, पर्सन हर जगह चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ है, तो हिस्टोरिकल फैक्ट जो है ना वो एक ट्रूथ में भी आ जाता है ना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फादर सेड टू मी गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915, तो ये तो ट्रूथ है ना, ये साउथ अफ्रीका से गांधी जी जो थे वो 1915 में इंडिया रिटर्न आए थे, तो यही चीज बोली जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, फादर सेड टू विल चेंज टू टोल्ड। क्लियर? Father told me that Gandhi ji came to India in 1915। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। फादर टोल्ड मी, सेड टू आपको पता होना चाहिए, टोल्ड बनता है मी का मी, दैट आई जस्ट कॉपीड दिस पार्ट, मैंने जस्ट इसको क्या कर दिया है, कॉपी किया है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्लियर हुआ, ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट में हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है इज अ साइमल्टेनियस एक्शन, साइमल्टेनियस एक्शन का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस एक्शंस ऑफ सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच ना, रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसका जो पार्ट है उसमें ऐसे एक्शंस हो जो साइमल्टेनियस हो, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक के बाद एक हुआ है फिर उसके बाद दूसरा हुआ है, ऑफ सिंपल पास्ट, लेकिन उसका टेंस क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इस केस में हम लोगों का जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। चलिए देखिए कैसे, ही सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई वेंट टू स्कूल एंड फादर वेंट टू ऑफिस। आप देख सकते हैं कि वो स्कूल गया है और उसके पापा कहाँ गए हैं, ऑफिस गए हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो हमारा टेंस है किसमें है, सिंपल पास्ट, ये भी हमारा किसमें है, सिंपल पास्ट। तो कभी भी ऐसे काइंड ऑफ आपको सेंटेंस अगर मिले तो ध्यान रखिएगा उसका रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा।
देखिए, ही सेड दैट, आई वेंट, तो आई तो ही हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, ही के हिसाब से चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही वेंट, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, ही वेंट टू स्कूल एंड फादर वेंट टू ऑफिस। ठीक है, देख लीजिए मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, जस्ट पर्सन चेंज किया, आई के जगह पे ही किया, क्योंकि पर्सन चेंज होता है और आई फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से ही के हिसाब से चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच is a hypothetical sentence, hypothetical sentence in the sense conditional sentence अगर हो तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाइपोथेटिकल मतलब जो है नहीं, जिसके बारे में आप इमेजिन करते हो, अगर ऐसा होता तो मैं ये करती। ठीक है, उस काइंड ऑफ सेंटेंस को हम लोग हाइपोथेटिकल बोलते हैं, और एक कंडीशनल सेंटेंस भी होता है, तो वही कंडीशनल सेंटेंस ही है। देखिए, ही सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इफ आई वॉर अ किंग, अगर मैं राजा होता, आई वुड रूल, मैं रूल करता। ये इमेजिनेशन का बात हो रहा है, ये रियलिटी यहाँ पे कुछ है नहीं, ये सोच रहा है, हाइपोथेटिकल है। देखिए, तो ही, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ही सेड दैट। ठीक है, इफ आई तो चेंज होगा, पर्सन हम लोगों ने हर सेंटेंस में चेंज किया है, तो यहां भी चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ही, राइट, ही इज योर सब्जेक्ट हियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पे डाउट होगा कि आई के साथ वॉर क्यों लगा है, क्योंकि आई के साथ नॉर्मली वॉज लगता है, तो कभी भी कंडीशनल सेंटेंस के साथ आई के साथ हमेशा वॉर लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। ही सेड दैट इफ ही वॉर अ किंग, कॉमा, आई के जगह पे फिर से ही वुड रूल। मैं क्लियरली लिख दूं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है ना। हाँ, देखिए, ही सेड दैट इफ ही वॉर अ किंग ही वुड रूल। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, टेंस मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस पर्सन चेंज किया है, जो कि पर्सन हर जगह आप चेंज करेंगे, जहां पे पर्सन चेंज, ऐसा कोई नियम नहीं आएगा कि जिसमें पर्सन चेंज ना हो, अगर होगा तो वो आप सेंटेंस के हिसाब से समझ जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये जो रूल थे वे सिचुएशंस जहां पे रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होता है, ये आपका क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा सेक्शन आपका क्लियर नहीं हुआ, मैं जरूर उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और आगे क्लास लेने के लिए और आगे और भी चीज सीखने के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।